महाभारत के शकुनी नहीं, हमारे नाटक के शकुनी। बचपन से महाशय को शक करने की बीमारी थी, इसीलिए इनका नाम शकुनी पड़ गया। और ये महाशय 10 साल से इस जंगल में मच्छरों की दर्दनाक हमले के बावजूद घोर तपस्या में लगे हुए हैं। बस मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। 10 साल से तुमने जो ये अलग अलग योगासन के पोज लगा के मेरा एंटरटेनमेंट किया है, उसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो बच्चे, क्या चाहिए? भगवान जी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरे दिल की बात भली भांति जानते हैं, सो वरदान भी उसी हिसाब से दे दीजिए तो कृपा होगी। बिल्कुल मीठे बच्चे, आज मैं तुम्हें मेरे खजाने का सबसे खास वरदान दूंगा, जिससे तुम विघ्न विनाशक बन जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। एक सेकंड, क्या ये सचमुच भगवान ही थे? कोई एआई की माया तो नहीं थी? कोई रोबोट, कोई कंप्यूटर जो मुझे ईश्वर बनकर बेवकूफ बना रहा हो? आजकल किसी का भरोसा नहीं है। अरे बड़ी दुविधा हो गई। अब तो घर वापस जाऊं कि नहीं? लोग पूछेंगे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि नहीं, तो क्या बोलूंगा? वैसे लोगों को पता कैसे चलेगा? साधु के वेश में जाऊंगा। 10 साल जंगल में तपस्या की है, लोग तो वैसे ही मुझे सिद्ध पुरुष मानेंगे। वैसे भी आजकल बाबा लोगों का बड़ा डिमांड है, क्या पता मेरे भी भाग्य खुल जाएंगे। हेलो बहू, कैसी हो? मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। यस, तपस्या इज डन। अच्छा सुनो, खाने में लौकी मत बनाना प्लीज। इतना टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं पापा जी? अरे टेंशन ना लो, आ जाएंगे। पापा जी आ गए आप। अरे सुनती हो? अरे आरती की थाली कहाँ है? अरे रे, 1 मिनट लाती हूँ। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम। पापा, 10 साल बाद आपको देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। इसको जरूर लग रहा होगा कि भगवान ने डैडी को कुबेर का खजाना वरदान में दिया होगा। अब हिस्सा चाहिए तो ये सब मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। दादू, ये आपके लिए। अच्छा बेटा, आप भी मस्का मारने में तो अपने बाप का भी बाप है। इसके मम्मी पापा ने अच्छा ट्रेन किया इसको, लेकिन मैं भी तुम्हारे बाप का बाप हूँ। वरदान का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। वेरी स्वीट बच्ची, बहुत सुंदर। पापा, खाना खा लीजिए। इतना अच्छा खाना तो पहले कभी नहीं बनाया होंगे। बहुत होशियार है। इसे भी वरदान का हिस्सा चाहिए, तभी ये सब ढोंग कर रही है सेवा का। लेकिन मैं भी शाना हूँ, इसके जंगल में थोड़ी आने वाला हूँ। वाह बहू, इतना अच्छा खाना है? अरे वाह, आज तो मजा आ गया। तो पापा
पापा जी, अब बताइए भगवान ने आपको क्या वरदान दिया है? हम सब व्याकुल हैं जानने के लिए। देखो, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बेटा इतना व्याकुल मत बनो, कूल बनो। आराम से बताऊंगा। अभी सफर से थकावट हो रही है, थोड़ा आराम करता हूँ। नमस्कार। आज की ताजा खबर में सूत्रों से पता चला है कि एक भक्त शकुनी जी ने 10 साल घोर तपस्या कर भगवान के किए दर्शन और उन्हें मिला है भगवान से एक अनोखा वरदान। लेकिन आखिर ये वरदान है क्या? इस राज का खुलासा करने के लिए बने रहिए आपके पसंदीदा चैनल शोर से शोर तक के साथ। चलिए मिलते हैं भक्त शकुनी जी से। शकुनी जी, कैसा लग रहा है भगवान से वरदान पाके? हमारे दर्शकों को बताइए। एक सिद्ध पुरुष को जैसा फील होता है, भगवान की कृपा से वैसी ही फीलिंग आ रही है। अच्छा, तो कितने बजे मिला आपको ये वरदान? जी, करीब रात को 1 बजे। अच्छा, डिनर के बाद? जी, मैं तो फास्टिंग कर रहा था। ओह वाओ, अमेजिंग। और भगवान कैसे दिखते हैं, जरा दर्शकों को बताएंगे? जी, वो तो आकाशवाणी हुई थी, मौसम खराब था, आंधी तूफान टाइप बर्गर मॉर्निंग, तो दिखाई नहीं दिए। अरे रे, तो सेल्फी नहीं ले पाए? अरे कोई बात नहीं। तो क्या है आखिर ये वरदान जो आपको भगवान ने दिया? जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। व्हाट अ पोएटिक वरदान भगवान जी, वाह। अब वैसे आगे करियर के बारे में क्या सोचा है? आपको तो काफी ऑफर्स आ रहे होंगे आपके दर्शन के। महात्मा जी, हम दिल मांगे मोर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से आया। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। जी, हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता जहाँ भक्त लोग आपका दर्शन करेगा। अच्छा जी, और मुझे क्या मिलने वाला है इससे? बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन बेटा मुझे तो अभी घर परिवार को संभालना है, काम ढूंढ रहा हूँ। आइयो महात्मा जी, नहीं, आइयो, आप काम करेगा तो मेरे को पाप लगेगा। हम आपके पूरा परिवार का खर्चा उठाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बस दर्शन दो। महात्मा जी, ये छोटा सा साइनिंग अमाउंट और ये एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंपनी के साथ। वाओ, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। इतना सारा धन, लगता है उस दिन सचमुच वो आकाशवाणी ईश्वर की थी। लुक्स लाइक वरदान काम कर रहा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे शुक्रिया। आप सबका स्वागत है महात्मा शकुनी जी के दर्शन के इस पावन उत्सव पर। भक्त एक करके आओ, दर्शन करो और जाओ। अयो, गिफ्ट तो रखो, हम जीपे भी एक्सेप्ट करते और पेटीएम भी। स्कैनर बाजू में रखा है। ऐसे ही कुछ महीनों में सो कॉल्ड महात्मा शकुनी की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई और इनका धन का भंडारा भी तेजी से बढ़ता गया। धन तो आ गया था, लेकिन शायद एक चीज जिंदगी से दूर चली गई थी। इतना सारा धन घर वालों को दिखाना ठीक नहीं है। जमाना इतना खराब है, कहीं मेरे ये बेटे बहू इस धन के चक्कर में मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। कल ही बैंक में एक लॉकर खोलूंगा और सारा धन जमा कर दूंगा। इधर रखूंगा तो बेटे को तो पक्का मिल जाएगा। अलमारी में रखता हूँ। अरे अलमारी की चाबी तो बहू के पास भी है। एक काम करता हूँ, इसको साथ ही लेकर सोता हूँ आज। लेकिन
सो गया तो कोई चोर डाकू ना आ जाए, कोई देख तो नहीं आए। ये पड़ोसी भी ना सारे लोग भी लालची हैं। उस मेहता और सक्सेना पर तो बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकते। इतनी बेचैनी हो रही है, वो कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। क्या स्ट्रेस हो रही है। बेटा आनंद, बहू, पुष्पा, कोई है, बचाओ। नमस्कार। चमत्कारी वरदान वाले महात्मा शकुनी जी को आया आज रात 2 बजे 35 मिनट 5 ऐसी महान आत्मा को जिसकी वजह से इन्हें आया हार्ट अटैक। दर्शकों, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने क्लेम किया था कि इनको मिला है वरदान भगवान से। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो अब प्रश्न उठता है, क्या मिस्टर शकुनी ने खुद ही सोचा कि उन्हें हार्ट अटैक आएगा? जानने के लिए देखते रहिए न्यूज चैनल शोर से शोर तक। कुछ महीने बीत गए और शकुनी जी के परिवार वालों ने उनकी बहुत सेवा की। पापा, थैंक गॉड आप ठीक हो गए। हाँ पापा, अब आप किसी भी बात का स्ट्रेस मत लीजिए। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ तो है। आप बस घर पर आराम कीजिए, ठीक है? नहीं बहू, मुझे भगवान से कुछ सवाल करने हैं। मैं फिर से तपोवन जाऊंगा तपस्या करने। अरे पापा, मीठे बच्चे, तुम्हें तपोवन जानी है। बताओ क्या डाउट्स है तुम्हारे? भगवान जी, आप तो मेरी भक्ति से बहुत खुश हुए थे, फिर पहुंच गया और मरते मरते बचा। ऐसा क्यों? आपका वरदान काम क्यों नहीं आया भगवान? मीठे बच्चे, ध्यान से सोचो कि तुमने अपने वरदान का कैसा उपयोग किया। वरदान मिलते ही तुमने पहला संकल्प ये चलाया कि भगवान ने दिया है या फिर ये किसी की शरारत है। फिर तुमने संकल्प चलाया कि किसी तरह तुम्हारा नाम हो जाए और तुम्हारे पास अथाह धन संपत्ति हो। वो भी तुम्हारे पास आया। फिर तुमने अब चलाया कि कहीं ये मुझसे वरदान की प्राप्ति के चक्कर में मेरे साथ प्यार का ढोंग तो नहीं कर रहे। और धीरे धीरे परिवार की तरफ तुम्हारा प्रेम कम होता गया। आते ही तुम्हारा लोभ बढ़ा। तुमने खूब नेगेटिव संकल्प चलाए और लास्ट में हार्ट अटैक का संकल्प किसने चलाया? सॉरी भगवान, मुझे आपसे कितना बड़ा वरदान मिला है, ये मुझे आज समझ में आया। अब से मैं अपने हर एक विचार जो मन में चलाता हूँ उसका ध्यान रखूंगा भगवान। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मीठे बच्चे, वरदान और ज्ञान दोनों बस इकट्ठा करने के लिए नहीं है, प्रयोग करने के लिए होते हैं। वरदान का तुम सही प्रयोग करोगे तो सही फल मिलेगा और दुरुपयोग करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। अब पुरानी बातों को बिंदी लगाओ और मेरे से मिले वरदान का में सुख ले आओ। चल